दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने पूरे भारत में अपनी पुरजोर बहुमत बना ली है। ऐसा कह सकते हैं आप कि पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी मजबूती बना ली है। जो खोया हुआ जनाधार था, जो जनाधार खत्म हो चुका था 12 से और अब तक का, उसे 2025 में फिर से वापस पा लिया है। तारीख 25 फरवरी मायावती जी की सबसे बड़ी बैठक होती है और इस बैठक में मायावती जी पिछड़ा और दलित का एक गठजोड़ मीटिंग करती हैं। इस मीटिंग से देश में बड़ा फायदा होता है। आज इस देश में लोगों ने पहली पसंद अपनी बहुजन समाज पार्टी बताई है। आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे बड़ी खबर, जो भी संगठन, चाहे वो दलितों का हो, पिछड़ों का हो, अगर दलित समाज को अगुवाई करता है तो इस देश के छुआछूतों को खत्म करना होगा। कहने का मतलब ये है कि वक्फ बिल बोर्ड जैसे ही संशोधन होकर संसद भवन में पारित हुआ, उसे लागू किया गया है, वैसे ही तमाम दलित संगठनों ने कहा कि हम धरना देंगे और घर का घेराव करेंगे। किसी ने कहा सड़कों का घेराव करेंगे, किसी ने कहा कि संसद का घेराव करेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो मुस्लिम दलित समाज को अछूत समझता हो, वो दलित समाज मुस्लिम समाज के लिए सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। उनके आकाओं ने धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया है अपने तमाम दलित साथियों को। तो ये भी आपको बताएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद ने बाबा साहब को लेकर के एक बड़ा ज्ञापन सौंपा है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजनीति का जो मोड़ है वो बाबा साहब की ओर है। बहुजन समाज के तमाम नेताओं ने बाबा साहब की ओर अपने रुख को बदल दिया है। यानी कि 14 अप्रैल आने वाला है। आप लोग खबर पूरा विस्तार से देखिएगा, आराम से रुक कर देखिएगा। इस खबर को पूरा देखने के बाद शेयर कीजिएगा। कुछ मैं आज इम्पोर्टेंट बात और बीएसपी की कुछ ज़रूरी जानकारी और चंद्रशेखर की कुछ ज़रूरी जानकारी जो संसद भवन में हुआ था, वो मंजीत सिंह नौटियाल को डिटेन क्यों किया गया था, वो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसे आप लोग प्लीज़ धैर्य से देखिए, पूरा देखिए, शेयर भी कीजिएगा लास्ट में। तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में और तमाम पार्टियों ने पूरे देश में जो बाबा साहब को मानती हैं, एक माहौल क्रिएट कर दिया है। आपको बता दें कि बीएसपी ने 14 अप्रैल के दिन जिला स्तरीय मीटिंग करने जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी जिला स्तरीय मीटिंग करने जा रही है, ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये पूरा मामला जो है होशियारपुर का है। होशियारपुर में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा बयान है कि वो जिला स्तरीय मीटिंग करेगी और ये जो ख्यालात है, ये बहुजन समाज पार्टी को वाकई में बहुत एक अलग लेवल पर लेकर जा सकता है और लेकर जाएगा भी। बीएसपी की ये बढ़त देख करके तमाम पार्टी चकाचौंध रह चुकी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इतने दिन तक निष्क्रिय थी, लेकिन 25 तारीख को जब से दलित और पिछड़े का गठजोड़ हुआ है, तब से पार्टी में और ज़्यादा पावर लग चुका है, सुपर पावर। बीएसपी लगातार काम की ओर फोकस कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हों यूपी में, या फिर हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, आप घर में नहीं बैठ रहे हैं। स्वयं बहन जी लगातार ट्वीट पर ट्वीट करती हैं और अपने तमाम प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय लेवल नेताओं को जगह जगह कैडर और रैली के लिए भेजा करती हैं। कई जगह पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को भी भेजा है। विश्वनाथ पाल जी की एक वीडियो है, जिस वीडियो में वो चंद्रशेखर से ज़्यादा भी तेज और तर्रार बोलते हुए नजर आए हैं। पहले आप वीडियो देखिए। और यहाँ पर ये पीड़ित के जो मृतक हैं, उनके पिताजी हैं, अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई है। जो इनका कहना है, और जो क्योंकि इनके घर वालों का जो ये मानना है कि पुलिस, कोई भी मामला था तो पुलिस पकड़ के ले गई तो उनको चालान कर देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। 29 तारीख को पकड़ करके पुलिस ले गई, 29 को चालान नहीं किया, 30 को चालान नहीं किया, और 30 को ये रात में 10 बजे तक खाना वाना ले करके गए थे। तब तक वो पूरी तरह स्वस्थ था, कोई उसके मन में इस तरह कोई विचार नहीं थे जो इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित है कि 31 तारीख को जब उसकी बॉडी मिली है तो इन लोगों को कहना है
कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी डेथ हुई है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी में बड़ा बदलाव 25 फरवरी से कर दिया है और इसका नतीजा यूपी के 27 और 25 के बिहार में, इसी 25 के बिहार में देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार में जिस तरह से बिहार के प्रेसिडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं और यूपी के प्रेसिडेंट मेहनत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का कुछ ना कुछ अलग लेवल का जो इस बार बदलाव है वो होकर रहेगा। बीएसपी ने बाबा साहेब की जयंती के दिन जिला स्तरीय मीटिंग का ऐलान भी किया है, तो ये बड़ी बात है, बड़ी खबर भी है अपने आप में। मनजीत सिंह नौटियाल हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद और चाहे मायावती जी हों, इन तीनों नेताओं को मैं जब घेरूंगा जब जब ये दलितों को आगे करेंगे तब तब, क्योंकि मेरी प्राथमिकता सबसे पहले दलित समाज है। देखिए, अगर आज भी कोई सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है तो वो दलित समाज है। आप प्लीज़ इस बात को गौर से सुनिए। आज भी गांव में लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किसी को करते हैं तो गरीब दलित समाज को। तो मैं इस चैनल को इसीलिए बनाया हूं कि सारे चैनल सभी खबरें दिखाते हैं, लेकिन दलितों का जो गांव की खबरें हैं उसे कोई नहीं दिखाता है। तो ये सारी खबरें हम अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब मनजीत सिंह नौटियाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर का घेराव करने वाले थे। पहले आप वीडियो देखिए। देखिए महोदय, हमें दबाया जा रहा, हमारी आजादी को छीना जा रहा है। क्या मैं बोलने की आजादी नहीं? अगर देश के किसी व्यक्ति के साथ में, मोदी देखिए, अगर किसी कम्युनिटी के साथ में अन्याय हो रहा है, क्या हम बोल भी नहीं सकते? नहीं, आप बोल सकते हैं, हमारा अधिकार है मोदी। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में अन्याय हो रहा है तो हम उसके साथ में खड़े क्यों नहीं हो सकते? आप हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई संवैधानिक आजादी नहीं है। नहीं, ये तो आप लोकतंत्र में एक आम आदमी की आजादी को छीन रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी के घर का घेराव करने वाले थे। पुलिस ने इन्हें अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि वक्फ बिल बोर्ड हम वापस कराएंगे। इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है। पहले मैं मनजीत सिंह नौटियाल का ट्वीट है उसे आपके सामने रखता हूं। अगर मुसलमानों का वक्फ बिल का मामला था तो सबसे पहले मनजीत सिंह नौटियाल को मुसलमानों को आगे करना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर किसी के ऊपर अत्याचार होगा और पीड़ित को आगे नहीं करोगे तो चोर आप साबित हो जाओगे। मुसलमान समाज जो है वो आर्थिक तौर पर भी मजबूत है। अपने समाज के लिए वक्फ बिल बोर्ड के लिए बचाने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं आ रहा है? आप दलितों को, मनजीत सिंह नौटियाल जी, आप दलितों को क्यों आगे करना चाहते हैं किसी दूसरे के मुद्दे को लेकर के? मामला ये है कि अगर दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तब एक भी ना मुस्लिम समाज ना एक भी पिछड़ा समाज आता है। जैसे आरक्षण वर्गीकरण हुआ, पूरे देश में दलित समाज ने धरना प्रदर्शन किया। बिहार में दलितों पर लाठीचार्ज हुआ, बिहार में दलित समाज मारा गया। कई जगह पर उसी आरक्षण वर्गीकरण में, भारत बंद आंदोलन में दलितों पर लाठी डंडे बरसे। 1% भी मुस्लिम समाज आरक्षण वर्गीकरण में शामिल नहीं हुआ। क्या दलित समाज इंसान नहीं है? क्या दलित समाज का कोई स्वाभिमान नहीं है? इसे आपको समझना होगा। अगर पिछड़ा मुस्लिम देख रहा है तो मैं फिर यही बात कहूँगा, मैं यह वीडियो आपके खिलाफ नहीं बना रहा हूँ। यह वीडियो जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग मिलकर नहीं रहोगे तो चाहे वक्फ बिल हो या फिर दलितों के ऊपर अत्याचार, आप रोक नहीं सकते हो। तो आप इसे समझिए। और मनजीत सिंह नौटियाल जी, 80% भागीदारी मुसलमानों को आप दीजिए। बड़ी खबर इसमें आ रही है, सबसे बड़ी खबर चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के। चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद भवन के अंदर इस देश के दलित, पिछड़े, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो उद्धारक बनकर आए, जिसने पढ़ाई की, पढ़ाई के दम पर इस देश के संविधान को बनाया, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जयंती 14 अप्रैल को आती है। 14 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय समानता दिवस
यह संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए, राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। इसके लिए संसद भवन में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी मांग सभापति महोदया से उठाया है। चंद्रशेखर आजाद की ये मांग काफी सराहनीय है संसद भवन में, क्योंकि संविधान निर्माता का जयंती है। वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं हैं, पूरे देश के नेता हैं और पूरे देश के भगवान हैं, महिलाओं के भगवान हैं। इस दिन 14 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, ये भी मेरी मांग है। और मैं अपने तमाम देखने वाले भाइयों से भी कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में एक ही नारा गूंजना चाहिए कि संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। आप लोग क्या लिखते हैं, देखते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।